भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु भगवान ने एक अवसर और दे दिया आप लोगों के बीच में कुछ चर्चा करने का। जो लोग प्रेम करते हैं किसी से, उसकी हर बात अच्छी लगती है, वो उसकी प्रशंसा करते हैं। ये जो कुछ हमारे मित्र कह रहे थे, ये प्रेम करते हैं इसलिए कह रहे थे। वास्तविकता ये है कि मैं भी उसी मार्ग पर चल रहा हूं, मैं भी यात्रा में हूं, आप भी यात्रा में। कुछ थोड़ा आगे पीछे का अंतर हो सकता है, हम सभी यात्रा में हैं। इसलिए मेरा कोई भाव गुरु भावुक नहीं है। मैं कभी स्वप्न में भी अपने को ऐसा नहीं महसूस करता कि मैं शिष्य बनाऊं या मैं किसी का गुरु हूं। ये आपका अपना चिंतन है कि आप किस रूप में प्रेम करते हैं, भाई समझते हैं, मित्र समझते हैं, पिता समझते हैं, क्या समझते हैं, वो आपका धर्म है। यहां तक सत्संग का प्रश्न है, ये गुरु परंपरा है। जैसा हमारे गुरु महाराज ने इस यात्रा को कई भागों में विभाजित किया है। इस संबंध में तो विस्तार से हम चर्चा किसी और सभा में करेंगे, लेकिन उन्होंने, गुरु महाराज ने 5 भागों में इसको बांट के चले। उन्होंने संज्ञा दिया इसको 5 कोश की। कोश का मतलब यह है आवरण। गिलाफ, कवर चढ़ा हुआ है 5। जैसे कि मैं पहले बैठा हूं, कवर है, कुर्ता है, कवर है और बनियान है, उसके अंदर शरीर है। आत्मा तक जाने के लिए 5 आवरण माने। खास बात नहीं है, बड़ी सरल है। और वो 5 आवरणों की बड़े सरल। सबसे बाहर में जो दिखता है वो ये शरीर दिखता है। क्या कभी आपको प्राण दिखता है? क्या कभी आत्मा दिखती है? शरीर का भी एकदम बाहरी ये खाल से जो ढका हुआ, ये जो आवरण से इस मलिन शरीर को, इस घृणित शरीर को आप देख नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आप इसका सिर्फ ये सबसे बाहरी आवरण ही हटा दें तो आप उसको देख नहीं सकते, और देखने के बाद आप भोजन नहीं कर सकते। शरीर
सबके अंदर। और अंदर जाइएगा तो और गंदा है, मांस के बाद रक्त है, मल की नाली है, मूत्र है, पीप है, ऐसा कुछ भरा पड़ा है। और अंत में अस्थि पंजर है। अगर आपके पास आप किसी चारपाई पर सोए हैं और उसके बराबर में आपके एक किसी मरे हुए व्यक्ति का ढांचा लाकर लिटा दें, वो कितनी ही सुंदर स्त्री रही हो, तो क्या आप सो सकते हैं? सोचो सोचो। लेकिन जो आप स्त्री कल्पना करते हैं तो उसके अंदर वो क्या है, और वो स्त्री कल्पना करे पुरुष की तो पुरुष भी वैसे ही बड़ा भयंकर है। प्रकृति ने इसे ढक दिया। देखो, आवरण से बच गया, और उस आवरण से, उस आवरण के वजह से इतना सुंदर लगता है शरीर, है ना, कि बड़े बड़े महायुद्ध हो गए। महाभारत में द्रौपदी पूरे महाभारत की धुरी है। तो इस नश्वर और बेकार और घृणित शरीर में भी एक काम की चीज है, वो आत्मा है। आत्मा, उसकी वजह से ही ये सुंदर लगता है। और जब तक इस शरीर में उस आत्मा का निवास है तब तक ही सुंदर है, तब तक ही अपना प्रिय है, तब तक ही उससे प्रेम है, तब तक हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन वो आत्म तत्व जब निकलता है तो ये शरीर बेकार है। कई भाई भजन सुनाते थे, माया रहे न घोड़ी काया, काया रहे न घोड़ी काम की, जब हंस विदा होता है। प्रश्न ये है कि हम इसे रोज देखते हैं, लेकिन सच बताओ, ईमानदारी से सोचो, कभी हमें वैराग्य होता है? क्यों? क्योंकि हमें मोहाशक्ति है, मोहाशक्ति। मैं महात्मा तुलसीदास की इस चौपाई को बहुत जगह, बहुत बार, बहुत परिप्रेक्ष्य में कहता हूं, फिर कह रहा हूं, वही सेवर, वही सुआ, सेवत सदा बसंत, और तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत। परमात्मा ने एक भाव दे दिया मोह का। क्या मोह है? मेरी पत्नी, मेरा बच्चा है, मोह है। पड़ोसी का एक्सीडेंट हो जाए, थोड़ा दुख होगा कि यार अच्छा आदमी था, पड़ोस में मर गया। अगर अपने बेटे का हो जाए तो अस्पताल में पड़ा रहेगा, चिल्लाएगा, प्रार्थना करेगा, भगवान से कहेगा कि तू इसकी जान मत दे, मेरी दे दे। क्या है? क्यों कर रहा है? मैं का मोह है। इस मोह से ही सारा संसार चल रहा है। अगर ये मोह ना हो तो संसार चल नहीं सकता। बड़ा सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है कि जड़ भरत
को जो पहले ज्ञान हुआ तो जंगल में तप कर रहे थे राजा भरत। नदी के किनारे गांडवी नदी थी। राज्य में अपना राज्य वैभव छोड़ के वहां एक कुटी बना कर रह रहे थे। दिन भर जंगल से कुछ फल ले आए, खा लिया, भजन किया। जल में खड़े होकर अर्घ दिया करते थे भगवान सूर्य को। तो अर्घ दे रहे थे तो देखते क्या है कि एक शेर एक हिरणी के पीछे भाग रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके पीछे अगर कोई मारने को डाकू पकड़ा हो, आप जान बचाने के लिए आते हो, तो आपकी दशा कैसी होगी? प्रत्येक जीव मात्र इस प्राण की रक्षा के लिए बहुत उपाय करता है, सब कुछ करता है। और वो पशु भी करता है। एक चींटी भी हो, वो भी अपने प्राण रक्षा करती है। एक हाथी भी करता है, सब करते हैं। हिरनी भाग रही है, भागते भागते शेर पीछा कर रहा है। ये नदी में खड़े जल दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं भगवान को। शेर की दहाड़ से आपको नहीं देखा कि क्या बढ़ गए, तो हिरनी किनारे पे आके कूदती है, जंप मारती है। वो गर्भवती थी, उसके बच्चा होने को था। भय के कारण, झटके के कारण उसका प्रसव, उसका बच्चा नदी में गिर गया और वो किनारे पर गिरते गिरते मर गई। अब इन्होंने देखा कि जीव हत्या हो रही है मेरे सामने। ये हिरनी मर गई, ये बच्चा है, ये एकदम जलना तड़प रहा है पानी में। इन्होंने उस बच्चे को उठाया, उस बच्चे से मोह हो गया, राज्य छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी। राजाओं की अनेक पत्नियां होती थी, अनेक बच्चे होते थे, राजकुमार हो, सब कुछ छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, खजाना छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए। सोने के पात्रों में भोजन करता था, छोड़ दिए। बिछाने के लिए कंबल नहीं, वैसे पड़ा जाड़े में। लेकिन मोह किससे हुआ? उस बच्चे से मोह हो गया। मोह का पता नहीं चलता है, मोह का पता नहीं चलता कब हो जाए, किससे हो जाए, कहाँ हो जाए। और कष्ट जो छुपा है वो मोह में छिपा है, वो कहीं छिपा नहीं है। सोचो, अपने जीवन में सोचो। गीता और रामायण दो ऐसे ग्रंथ हैं। ये रामायण भक्ति काव्य है। कितना समर्पित होना चाहिए शिष्य को या भक्त को अपने इष्ट से, वो रामायण कहते हैं। महात्मा तुलसीदास ने जैसे ब्रह्म और जीव है, उसी तरह गुरु और शिष्य है। उसी रूप में राम को मानते हैं वो। हालांकि बात में उन्होंने राम की परिभाषाएं बताई हैं रामायण में। वहां मोह समाप्त हो गया। भगवान ने गीता में, गीता एक समाज शास्त्र है, गौर करके
देखो आप, धार्मिक विवेचना में मत जाओ। समाज शास्त्र क्या हो रहा है? ये द्वापर था, झगड़ा किसमें हुआ? कौरव और पांडव में। कौन थे आपस में? सगे चचेरे तहेरे भाई, दो भाइयों की संतान। अब देखो, उस जमाने भी मोह आसक्ति थी धृतराष्ट्र को। वो अपने पुत्रों को देना चाहता था राज्य, और पांडव जिनका हिस्सा बनता था आधा, उसको मारना। आज भी परिवारों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिवारों में आज भी वैमनस्य उसी बात पर हो रहा है, उसी बात पर हो रहा है, ठीक जैसा द्वापर में था। और मैं अगर कहूं कि रामायण के काल में भी अगर विवाद शुरू हुआ है परिवार में, तो संपत्ति पर ही हुआ है। जब राम को दशरथ राज्य देना चाहते थे और कैकेयी चाहती थी कि मेरे पुत्र को मिले, तो झगड़ा काहे का हुआ? चाहे त्रेता देखो, चाहे द्वापर देखो, चाहे कलयुग देखो, बात वो की वही है। पात्र बदले हैं, विवाद आज भी है, आज भी संपत्ति पर हत्या है, आज इसी मोह के कारण सारा कुछ गड़बड़ है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ग्रंथ महाभारत एक समाज शास्त्र है, विस्तृत समाज शास्त्र, और भगवान ने उपदेश किया है कि उसका मोह भंग हो, ये मोह आसक्ति टूटे। मोह आसक्ति के समाप्त करने के लिए भगवान ने ये सारा उपदेश किया। तो इसका मतलब आज की परिस्थितियों में भी गीता से ज्यादा काम का कोई ग्रंथ नहीं है। महर्षि वेदव्यास ने 1,00,000 श्लोकों की रचना की है, जो दुनिया में किसी ने नहीं की। महाभारत एक ही काव्य में, उसके अलावा भी उनका बहुत वर्क है, बहुत काम है। उपनिषदों पर काम किया, वेदों का सरलीकरण करा, लेकिन उपनिषद भी इतनी क्लिष्ट है कि वो साधारण व्यक्ति को समझने में कठिनाई है। उसका एक कारण भी था। क्या था? पढ़ना लिखना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पढ़ना, विद्या अध्ययन करना सिर्फ एक वर्ग के पास था, ब्राह्मण वर्ग के। क्षत्रिय लोग अपने बच्चों को पढ़ने आश्रम में भेजते थे। भगवान राम भी वशिष्ठ के आश्रम में गए और कृष्ण भी संदीपन के यहाँ गए। क्षत्रिय लोग आश्रम नहीं बनाते, उनका काम युद्ध का था, राज्य चलाने का था। ब्राह्मण राजा नहीं होता था, ब्राह्मण राजगुरु होता था, लेकिन खुद गद्दी नहीं संभालता था, खुद हथियार उठाता नहीं था। और मजा ये है कि हथियार चलाना सिखाता था। द्रोणाचार्य आचार्य थे, वो इन पांडवों के गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे, कर्ण के गुरु थे। इनको सिखाया उन्होंने, लेकिन खुद हथियार नहीं उठाते थे। ये अपने राजा की तरफ से लड़ने ब्राह्मण जरूर जाते थे। जब राजा को आपत्ति पड़ती थी, जिसका ये नमक खाते थे, जिसके दरबार में रहते थे, जिसकी सेवा करते थे, उसकी तरफ से ऐसे प्रसंग मिलते हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य भी कौरवों की तरफ से लड़ने गए,
खैर, इस वक्त प्रसंग सिर्फ इतना है। आज की सभा